आवाज सुन रही मात्र शक्तियां, आप सभी के चरणों में आपके बेटे आपके बच्चे हर्ष चिकारा की हाथ जोड़कर राम राम। शायद 5-6 बार पहले भी गांव के अंदर आए हैं, मेरे हिसाब से 1-2 साथी करवाने का भी मौका मिल गया है, मिल जाएगा ना जी। भाग हमारे एक भी चौपाल में पहले भी आए थे, मेरे हिसाब से 4-5 साल पहले कंबल बांटने का भी सौभाग्य यहाँ मिल गया था। सबसे पहले तो चुनाव आ गया, आप सभी को पता, जब चुनाव आया करे एक पार्टी का कार्यकर्ता आपके बीच में आऊगा और आप लोगों से वोट की अपील करेगा कि वोट दियो जी। मेरा मानना यह है अब की बार जागरूक हो जाओ, थारे बीच में जब कोई वोट मांगने आवे उससे सवाल जवाब करने सीख लो, उससे न्यू पूछो जी वोट तो दे देंगे, काम बताओ काम क्या करवाए, किस बात के नाम की वोट मांगा तू मार दो तेरे दे देंगे पर काम करूंगा। मेरा मानना यह है पार्टी चुनाव चिन्ह ये चीजें छोड़ गए, ईब की बार उस आदमी ने चुनो, उसने देखो जो थारे बीच में रहेगा काम करने की हिम्मत रखता हो या काम कर गया। सही बात कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? ना तो हालात वे हो जाएंगे। आप लोगों को बता देता हूं, देश की आजादी में 7,20,000 आदमी शहीद हुए थे, जब की तजाक है यह आजादी हमारा आई थी। अब बात यह आती है आजादी के बाद आजादी थी की कहे, सब तो बड़ा सवाल है। हम फिर भी आजाद नहीं हुए, हम पहले भी से गुलाम थे, आज भी से गुलाम हुए। आजाद क्यों नहीं हुए, जीता जागता उदाहरण बताता हूं। दिल्ली के अंदर 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह गहलिया जिन्होंने असेंबली में बम फेंका, उसका नाम था बटुकेश्वर दत्त, बीके दत्त का करते, नया छोरा 17 छोरा 1910 में पैदा हो गया था, यानी कि मात्र 19 साल का छोरा, और बम फेंका। भगत सिंह जी को तो फांसी होगी, शहीद हो गया, उसको काले पानी की सजा होगी, काले पानी की सजा होगी। तो 1947 में देश आजाद हुआ। 47 में जब वो जेल से बाहर लेके गया, जितने क्रांतिकारी पकड़ रखे थे सब आजाद कर दिए, सब छोड़ दिए गए। अब भाई आजाद हो गया है देश, ये तुम आप अपने घर जा सको। आजादी के बाद बाहर लेकर के सबसे पहले उजला ने देख आया, जरा बम फेंका था, उन्हें जब जाके देखा बालक बैडमिंटन खेलने लगे और उनके बीच में गया, नए नए बालक ने बोले अंकल जी साइड होना, हमारे खेल को क्यों खराब कर रही हो। उसकी आख्या मासू आ गई। अरे ओड बड़े क्रांतिकारी रोज अखबार में आया करते, ओड बड़े चेहरे, और आजकल के बड़का न्यू भी नहीं वेरा रतम कौन हो, देश के खातिर तारे भाइया ने तारे साथिया ने जान दे दी। उसके बाद क्या होता है, अपने घर चला गया दुख में, भूखा मरा था बेचारा, माड़े जुगाड़ होते, लंबी जेल काट रहा था, सब कम कुर्बान कर दिया था देश के लिए। देखो जी पेट सबका, भूख सब न लग गए, भूख सब न लग गए। तो उस टाइम पर क्रांतिकारियों ने ठेके पर बस मिल जा करती, उस लाइन में वो भी लग गया, उस लाइन में वो लग गया। तो वह क्रांतिकारिया तो जो बस मिल रही थी वो बोलिया जी मैं बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह के लड़ाई लड़ी थी जी, इतने साल की जेल काट रहा हूं जी, असेंबली में बम फेंका था, क्रांतिकारी हूं, एक बस मन भी चाहिए थे। उस दिन वेले न्यू क्रांतिकारी देश बने आंडा है, को तामड़ पत्थर सर्टिफिकेट कुछ ले रहा है, खून जल गया सारा। अरे वेले जो गुलाम थे उस टाइम पे, जो अंग्रेजा के पिट्ठू बड़े आंडे थे, ये ठेके पर बसते हैं, और ये आज मारता तामड़ पत्थर मांगा है, शर कट गया मानस का, उल्टा आ गया। न्यू सोची वो छोटा मोटा चुनाव लड़के देगी, ये जो जिला पार्षद वाले हरियाणा का चुनाव लड़ लिया, गांव गंवाड़ के लोगों ने वो चुनाव भी हरवा दिया। उसके बाद सोची इस तो बड़ी नीचता हीनता क्या होगी रही, क्रांतिकारियों की यही इज्जत है। एक प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट नौकरी कर उसने अपना पेट भरा,
1965 में जब वो बीमार होया, बीमार होने के बाद दिल्ली लाया गया। दिल्ली में जब सफदरजंग हॉस्पिटल में उसने लाए, स्ट्रेचर पर लोटिया लोटिया भगत सिंह की मां ने याद कर। भगत सिंह की मां भेटन आई, देखते रोन लग गया। री मां, तेरा एक बेटा पहले चला गया था, एक बेटा आज जान लग रहा है। पर एक बात कहूं, वह बोली रे इतना बहादुर, तू उस टाइम तो नहीं रोया, तू आज रोन लग रहा। बोले रोता रोता एक बात कहूं, देश काल भी आजाद नहीं था और देश आज भी आजाद नहीं है। तेरे बेटे ने जो क्रांति करी, उन्हें भी आज भीतर सफदरजंग में बेड नहीं मिल रहा बिना सिफारिश के। ये हालात 1965 के हैं। देश की आजादी ने कई साल हो चुके थे। उसके बाद स्ट्रेचर पर लोटा लोटा ने कहा था, बोले एक वो दिन था दिल्ली में जब बम फेंके थे, हिंदुस्तान में हमारे चर्चे थे। आज एक यो दिन है, स्ट्रेचर पर लोटा हूं, बीमारी तो तड़पन लग रहा हूं, इलाज का पीसा नहीं और आड़े सिफारिश बुझन लागे। लास्ट में अंतिम सांस जब ली, अंतिम सांस लेने से पहले एक बात कही थी, इस देश ने तुम्हारा प्यार दिया नहीं, एक आखिरी था तो उम्मीद करूं जड़े मेरे साथी भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की समाधि बना रखी, उसके बराबर में मेरी समाधि जरूर बना दी। और क्या मैं नहीं, इस दुनिया में न्यू तक आजागार टूकेश्वर दत्त कड़ा है, बिला तड़ा उनकी समाधि मेरे दोस्ता घर मेरा नाम तो लिया जाएगा। छोटी सी खबर आई थी रेडियो में, आजादी के मत वाले बटुकेश्वर दत्त हमारे बीच में नहीं रही। या क्रांतिकारिया की लड़ाकिया की आज के समाज में यह इज्जत है। जीते जी आप लोगों के बीच में जब शीश काट के धर देगा ना, न्यू कहोगे कि मन के में मतलब होगा सोचरिए में। और जब वो मानस नहीं रहेगा, या अच्छे काम करता करता थारे बीच में चला जाएगा, सारे रोवेंगे, बड़ा का मिल मानस था रहे, या अच्छा ही मरे पीछे दिख रहा है। जीते जी भी तमन्ना ने दिखनी चाहिए। थारे बीच में जो थारा बालक खड़ा है, यो रोना क्यों रोन लग रहा है, यो कारण के है, यो बता दू पहले तो। एक वो किताब सी कड़ा भाई, थारे बालक ने आज ती जो काम कर रखे हैं इस किताब में, या जो किताब मेरे हाथ में है, सारी पढ़ का बताने लग जाएगा तो तड़का हो जाएगा, पूरे नहीं होंगे थारे छोरी की करे उड़ काम। मोटे मोटे दो चार बता दूं, 12 साल से 13वां साल लाग लिया, 2012 तक लग गया था, 24 आया लगभग 1000 तो वे भाण बेटी व्याधि जिनके घर में मार बाप जिंदा नहीं। दूसरी बात, 150 से ज्यादा उन बहनों के भात भर दिए जिनका पाटड़े पे से डरती भाई नहीं था। 5000 से ज्यादा वे परिवार बसा दिए जिनके घर में पीने के लिए पानी का मटका तक नहीं था। जब यो कोरोना काल आया, सारे नेता मंत्री अपने घर में ताला मार कर मौत के डर तो सोए थे। उस टाइम पर थारा बालक गरीब की, दलित की, मजदूर की जब दिहाड़ी रुक गई थी, झुग्गी झोपड़ियां में रहने वाले ऐसे लगभग 5 लाख परिवारों को राशन खिलाया था, 5 लाख। बाकी ये काम इस गांव की चौपाट में टेक कर जाऊंगी, थारे बीच में एक वादा करके जाऊंगी, ना थारा बालक को नेता ना को मंत्री, इन बातों तो छोड़ दो, आज तक सरपंच नंबरदार भी नहीं बनिया, ना को फार्म भरा आज तक। सिर्फ एक बात कहूं, थारे बीच में जिस पार्टी का जो भी नेता मंत्री आओ साइड में बैठा लियो, जब मेरे दादे काम भी करे पागे, थारा छोरा जिंदगी में इस चौपाट पर नहीं चढ़ेगा, मुंह नहीं दिखाओगा, यह गारंटी है। अगर थारा बालक मेहनत कर रहा, संघर्ष कर रहा है, बिना किसी पद, बिना किसी पावर, अगर उनसे डबल काम कर रहा है, तो देखो जी वोट लेने का अधिकार भी ले रहे बना है नहीं बना। अगली बात ये है, अगर थारा छोरा बन गया, ये काम जब है सेक्टर 23 में थारा बालक खुद किराए के मकान पर है, कोई धरना सीट नहीं है, क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने एक बात कही है, मदद करने के लिए दिल बड्डा नहीं जी, जेब बड्डी नहीं, दिल बड्डा होना चाहिए। तारे बीच में एक बात कहूं, अगर थारा बालक बन गया, जो काम नेता मंत्री 5 साल में करके दिखावे, इस चौपाट में खड़ा होकर वादा करूं 1 महीने में करके दिखा दूंगा। आवेंगे थारे बीच में, जातिवाद में बांटेंगे,
धर्मवाद में बांटेंगे। न्यू बताऊंगे मैं थारे गांव का जी, मैं थारे गोद का जी, मैं थारी जात का जी, मैं थारे गवांड का जी। ये बात चुनाव के टाइम पे याद आवे ही नहीं। इलेक्शन हुए पीछे सबसे पहले बात किसका मारेंगे? गोद के कर, गांव के कर, जात के कर, गवांड के कर। ये सब तो बत्ती दोषी करेंगे इन मत बढ़ने दिया लोग। 4 कुत्ते बंदे पाऊंगे, 4 सिक्योरिटी वाले पाऊंगे, पिए तो तुमने परमिशन लेनी पड़ेगी। बाबूजी थारे हाइक पे मिलवा दो, मुंह ढोगा तो मिलेंगे ना तो ना मिलेंगे। आपका बालक कड़ा बात जगह किराए के मकान पर रहे, आधी रात ने जाकर पोचा पकड़ लियो। ईद तो पहले हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी, चारों स्टेटा के अंदर जहां जिसने याद कराया है, गरीब की बेटी हो, दलित की बेटी हो, मजदूर की बेटी हो, हिंदू की बेटी हो, मुसलमान की बेटी हो, तारे बालक ने जात पात देखी नहीं, इंसानियत के नाते उड़े जाकर खड़ा हो यार, वो फर्ज ने बाहर जो जिम्मेदारी थी। देखो जी एक बात कहूं, आपकी वोट गिरते आयो घरा तो कोई नहीं रखता, किसी न किसी की तो गिरनी साबात होगी। मेरा मानना यो ही की बार है ना, यो चुनाव चिन्ह देख कर नहीं, टिकट देख कर नहीं, पार्टी देख कर नहीं, आदमी के कामर चेहरा देख कर वोट दी। हाथ जोड़ कर विनती आपसे। एक बात और भी कहूं, जय मेरे तो पोपती काम करे पाबत्ती ने भी छोड़ दो, बराबर के भी करे पाजा, थारा थोड़ा वोट मांगने नहीं आओगा उससे ही दे दियो, यह भी गारंटी है। छोटी बात होगी ना। तो हाथ जोड़ के एक गुजारिश करना आया हूं आप लोगों के बीच में। थारा बाढ़ का एक किस्सा है, हर सुख दुख में सारी लड़ाई सरकार के खिलाफ लड़ने की जिसने कोशिश करी है, और यह लड़ाई अगर आप लोगों ने हाथ मजबूत कर दिए, इतने दबंग पड़े तो लड़के दिखाऊंगे आप लोगों ने सोची भी नहीं होगी। आधी रात में भी तारा बालक थारे लिए खड़ा पाऊंगा, कोई मेरे मुख से गलत शब्द लेकर क्या हो, हाथ जोड़ कर क्षमा चाहता हूं। आप लोगों ने जो मान सम्मान जो प्यार दिया, दिल की गहराइयों से इस गांव की सरदारी का धन्यवाद है। सारा राम राम, जय हिंद।